हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फ्रीक्स। सो एडवांस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे आज लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था ES6 का और क्या नए फीचर इंट्रोड्यूस हुए थे ES6 में, हमने वो देख लिया थे। ओके, सो आज हम बात करेंगे लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड की। ओके गाइस, मैं आपको बता दूं कि हम 119 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुके हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। और कोडिंग फ्रीक्स की वेबसाइट में भी कुछ अपडेट्स किए गए हैं। हमने 2 ब्लॉग पोस्ट किए हैं, ये जावास्क्रिप्ट से ही रिलेटेड हैं आपके। ये आपकी जावास्क्रिप्ट की स्किल्स को और शार्प करेंगे। इसमें सिर्फ आपको उसके कोड भी मिलेंगे और आपको मीन्स मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें सिर्फ आपको उसके कोड ही नहीं मिलेंगे, आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा कि ऐसा क्यों है। ओके, और अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसकी चिंता मत कीजिए, इसी ब्लॉग पोस्ट को पे रिलेटेड हम एक वीडियो सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। अब उसका नाम भी हमने नहीं सोचा है, लेकिन उसमें हमारे यही लॉजिक्स और एल्गोरिथम्स जो होंगे उसी को हम डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉन्स्ट एंड लेट कीवर्ड क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे। ओके, सो हम कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हम एक ऑनलाइन कंसोल यूज़ करेंगे। सो आप गूगल में जाइए, JS कंसोल फ्री टाइप कीजिए और आपको एक ऑप्शन मिलेगा जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन एडिटर प्ले कोड, इस पे क्लिक कीजिए। ये आपको इस साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। इसमें आप ओपन एडिटर पे क्लिक कीजिए। अब गाइस, मैं पहले बता दूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और ना ही ये प्ले कोड मेरा है या मैंने क्रिएट किया है। ओके, मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और ना कोई सिंपल वैसी प्रमोशन है। ओके, सो इसको मैं कभी बार टेस्टिंग के लिए यूज़ कर लेता हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें सबसे ख़तरनाक बात इसकी मुझे क्या लगती है, लेट्स से मैंने var x = 10 लिखा और मैं 10 और मैं यहाँ लिख दूँ अगर console.log x, तो नीचे देखिए 10 अपने आप प्रिंट हो गया। मैंने कहीं रन का बटन प्रेस नहीं करा कहीं भी, ये देखिए यहाँ अपने आप 10 प्रेस हो गया। अब मैं इसको यहाँ 10 की जगह 20 कर दूँ तो अपने आप 20 हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ड्रॉबैक कह सकते हैं आप अपना नुकसान कह सकते हैं, वो ये है कि ये फ्री नहीं है। लेट्स से 500 वर्ड्स लिखने के बाद आपको इसका प्रीमियम खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे कोड रन नहीं कर पाएंगे अपना। सो इसमें कोई लिमिट है, कुछ लिमिट है इसमें, जैसे लेट्स से 500 वर्ड या 600 वर्ड या 50 वर्ड्स, ऐसी लिमिट है इसमें। ओके, सो आपको इसका प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ेगा। सो बात हो गई हमारे कंसोल की या एडिटर की, ऑनलाइन एडिटर की। सो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड। सो कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड क्यों आए? कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड इसलिए आए ताकि हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकें। वेरिएबल डिक्लेयर कर सकें, इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स हम वैर से भी तो वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। लेट्स से var x = 10, ये भी तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। हाँ, ये हम करते थे, लेकिन कॉन्स्ट और लेट के आने का मेन कारण क्या था? अभी तक क्या था, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 2 ही एलिमेंट थे, 2 ही स्कोप एलिमेंट थे। एक था ब्लॉक्स, एक था ग्लोबल और एक था फंक्शनल। ओके, ग्लोबल और फंक्शनल क्या था? लेट्स से var x = 10। अब ये जो x है ये पूरे जावास्क्रिप्ट में कहीं से भी कहीं तक एक्सेस करा जा सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल है, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ना किसी ब्लॉक के अंदर है। ओके, और फंक्शन में ऐसा था आपका फंक्शन temp और var y = 11। फंक्शनल में ये था कि ये y जो है आपका, ये सिर्फ इस फंक्शन तक एक्सेसिबल है, इस फंक्शन के बाहर ये एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल भी था और फंक्शनल भी था। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो नहीं था वो था ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप मतलब लेट्स से मैं यहाँ पे लिख दूँ var x = 11 और मैं यहाँ पे लिखूँ अगर console.log x, तो ये देखिए 11 यहाँ भी एक्सेसिबल है, बल्कि इसको सिर्फ इसी ब्लॉक तक एक्सेस होना चाहिए था, इस ब्लॉक से बाहर इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी ना। यहाँ पे प्रोग्राम हमारा रॉन्ग हो रहा था जावास्क्रिप्ट का। सो जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक स्कोप को लाने के लिए ही लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड लाए गए, मीन्स लेट कीवर्ड लाया गया।
कॉन्स्ट कीवर्ड लाया गया ताकि कांस्टेंट बन सके। कांस्टेंट क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। सो लेट x इक्वल्स टू 1। अब देखिए अनकॉट रेफरेंस एरर एक्सेस नॉट डिफाइंड। अब ये x इस ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। सो लेट इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लॉक स्कोप एलिमेंट को लाने के लिए। ओके, तो ये होता है ब्लॉक स्कोप के लिए, वेयर होता है आपका फंक्शनल और ग्लोबल के लिए। ओके, और लेट आपका इतना पॉपुलर होने लग गया कि लोगों ने उसको डायरेक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेट x इक्वल्स टू 10 और कंसोल डॉट लॉग x प्लस 2। सो अब जब भी हम यूज़ करेंगे हम लेट कीवर्ड यूज़ करेंगे, हम वेयर कीवर्ड बहुत कम यूज़ करेंगे। तो ये है आपका ES6 में लेट कीवर्ड। ओके, इसको अपने मैथ प्रॉब्लम्स की तरह समझ सकते हैं। हम लिखते थे मैथ में ना कि लेट x इक्वल्स टू 5 देन x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, कुछ ऐसे लीनियर इक्वेशंस में या प्रॉब्लम्स, मैथ की प्रॉब्लम्स में हम जो यूज़ करते थे। सो उसके लिए उसके जैसा समझ सकते हैं आप उसको। सो ये है आपका लेट। आगे बात करते हैं कॉन्स्ट की। कॉन्स्ट होता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू एक बार डिफाइन हो गई वो चेंज नहीं होगी। तो हम ऐसी वैल्यू डिफाइन ही क्यों करेंगे जो चेंज नहीं होगी। लेट से कॉन्स्ट के अंदर मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 5। ओके, कंसोल डॉट लॉग x, तो ये 5 प्रिंट कर देगा। सिंपल है। अगर मैं x इक्वल्स टू 10 लिखने की कोशिश करूं तो देखिए असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल एक बार डिफाइन हो गया वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद चेंज नहीं होगा। ये कांस्टेंट का रूल है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट। ओके, सो हमें प्रोग्राम में कांस्टेंट की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, सो कांस्टेंट की ज़रूरत हमें प्रोग्राम में पड़ेगी। अब लेट से कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ऐसा कौन सा वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेट से हम कुछ सर्कल बना रहे हैं, सर्कल। ओके, सर्कल बना रहे हैं, हमें उसका सर्कमफेरेंस चाहिए। सो हमारे पास एक रेडियस है। लेट रेडियस इक्वल्स टू 5। ओके, अब हमारी वैल्यू है पाई। पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। 22 डिवाइड बाई 7 होती है, आई गेस। पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 होती है, आई गेस। सो हमारा सर्कमफेरेंस क्या बनेगा। हमारा सर्कमफेरेंस बनेगा 2 इंटू रेडियस इंटू पाई। सो ऐसा कुछ बनेगा, आई गेस। मैं मैथ में कभी अच्छा नहीं था इतना। फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। सर्कल सर्कमफेरेंस, ओके, जब तक ये कोड रन, ये वेबसाइट खुलती है तब तक हम इसको देख लेते हैं। सो आप समझ गए गाइस कि बेसिक आइडिया क्या है। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको और एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कोई बैंक अकाउंट है। ओके, कोई बैंक अकाउंट है, उसमें एक अमाउंट है या उसका एक अमाउंट है, या उस बंदे ने कोई लोन लिया है। लेट्स से उसने लोन लिया है 10,000 का। ओके, और उसको जो इंटरेस्ट पड़ेगा उस लोन पे वो पड़ेगा 2% का। ओके, 2 इंटू लेट्स से 0.2% का इंटरेस्ट पड़ेगा उसको। सो ये इंटरेस्ट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। इस लोन के लिए तो कभी चेंज नहीं होगी। इस 10,000 लोन के लिए ये इंटरेस्ट कॉमन रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, सो उसको जो पे करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले बताया मैं मैथ में कभी इतना अच्छा नहीं था। तो लोन और इंटरेस्ट आप समझ गए ना कि कौन सा का आपका यूज़ कहाँ होगा। ओके, 2 पाई आर होता है फॉर्मूला। ओके, 2 पाई आर होता है। तो हमने क्या वैल्यू यूज़ करी थी, मैं चेक कर लेता हूँ। हमने 5 यूज़ करी थी, रेडियस 5, 3.41, 3.42, सेम है। 3.14 होती है 22/7। ओके, बहुत टाइम से मैंने मैथ को हाथ नहीं लगाया तो मैं खुद कंफ्यूज था कि क्या होती है। 22/7 होती है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 3.14 ही मिलेगा।
ओके, तो 2 इंटू 5 इंटू पाई। सो आप इतना समझ गए कि कॉन्स्ट आपका कांस्टेंट वैल्यू है और ये कभी चेंज नहीं होगी, और लेट आपका ब्लॉक स्कोप है, लेकिन अब हम इसको हमेशा यूज़ करेंगे लेट कीवर्ड को। ओके, सो लेट एंड कॉन्स्ट में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस प्ले कोड के कंसोल का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी चिंता मत कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।